am Dr. Imran Khan, Associate Professor, DAV College सिवान। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्राइड के साइकोएनालिटिक थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग एडलर्स इंडिविजुअल्स थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ही एडलर भी आते हैं। एडलर फ्राइड के एक शिष्य थे और फ्राइड का चूँकि विशेष बल बायोलॉजिकल नीड्स पर, बायोलॉजिकल मोटिव्स पे था, उसी के विपरीत एडलर्स ने और उनके सहयोगी यूंग ने सोशल मोटिव्स पर विशेष बल दिया। एडलर पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने आप को फ्राइडियन मनोविश्लेषण से अलग करके एक नई विचारधारा की शुरुआत की, जिसमें दी जाने वाली चिकित्सा को इंडिविजुअल थेरेपी की संज्ञा दी गई। इंडिविजुअल थेरेपी यानी व्यक्तिगत चिकित्सा। एडलर के अनुसार कुसमायोजी व्यवहार का कारण इड तथा सुपर ईगो के आवेगों का ईगो के साथ टकराव नहीं होता, बल्कि दोषपूर्ण जीवन शैली तथा मन में गलत धारणाओं का विकास होता है। चिकित्सा सत्र में रोगी को यही समझाया जाता है कि उसके मैल एडप्टिव बिहेवियर का कारण उसकी गलत धारणाएं एवं दोषपूर्ण जीवन शैली है। रोगी तब उचित मनोवृत्ति विकसित करने में मदद की जाती है। रोगी को तब उचित मनोवृत्ति विकसित करने में मदद की जाती है तथा उसे सामाजिक अभिरुचि, साहस तथा समान बोध की दिशा में अपनी जीवन शैली में धनात्मक परिवर्तन लाने की सलाह दी जाती है। इस तरह से चिकित्सा शास्त्र का केंद्र ये होता है कि व्यक्ति को अपने दोषपूर्ण जीवन शैली से अवगत कराया जाए और फिर उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए चिकित्सक कई तरह की प्रविधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें निम्नलिखित 4 प्रमुख हैं। पहला, मॉडलिंग। इस प्रविधि में चिकित्सक अपने आप को व्यक्ति के सामने सामाजिक अभिरुचि यानी सोशल इंटरेस्ट का एक उत्तम मॉडल के रूप में पेश करते हैं और रोगी को मॉडल के अनुरूप व्यवहार करने के लिए सलाह देते हैं। दूसरा, टास्क सेटिंग। इसमें रोगी को कुछ ऐसे नए कार्य करने के लिए दिए जाते हैं जिससे उपचार में मदद मिलती है, क्योंकि इस नए कार्य को करने से उसकी गलत धारणा तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। तीसरा, क्रिएटिंग इमेजेस। इसमें रोगी को किसी आदर्श जीवन शैली के बारे में बताया जाता है और उसे फिर अपने दोषपूर्ण जीवन शैली के बारे में बताकर उस आदर्श जीवन शैली से तुलना करने को कहा जाता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए कहा जाता है। चौथा, पुश बटन टेक्निक्स। जब रोगी अपने आप को अपने संवेगों के कब्जे में होने की विशेषता जाहिर करता है तो चिकित्सक उसे इसे गलत धारणा का परिणाम बताते हुए ये कहते हैं कि वह अपने गलत दुखदायी अनुभूति की याद करे और उससे उत्पन्न नकारात्मक सांवेगिक भाव पर ध्यान दे। इसके बाद रोगी को इस ओर से ध्यान हटाकर गत सुखदायी अनुभूति की याद करने के लिए कहा जाता है तथा
उत्पन्न धनात्मक संवेगों पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है। इस तरह से दो तरह से संवेगिक स्थिति के बीच आगे पीछे करने से ये पता चलता है कि रोगी को अपने संवेगों पर कितना नियंत्रण है। अतः एडलर के अनुसार वैयक्तिक चिकित्सा में सम्मिलित चरण निम्नलिखित हैं। पहले चरण में रोगी के कुसमायोजित व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है। ऐसा करने के लिए रोगी के साथ उत्तम सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया जाता है। विशेषज्ञ रोगी से बातचीत करके कारणों का पता लगाता है। एडलर के अनुसार व्यक्ति का दोषपूर्ण जीवन शैली, हीनता का भाव यानी इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स तथा अतिरंजित इच्छाओं यानी एग्जैगरेटेड नीड्स के कारण ही रोगी के मैल एडेप्टिव बिहेवियर की उत्पत्ति सामान्यतः होती पाई जाती है। दूसरे चरण में रोगी द्वारा बताए गए स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है ताकि कुसमायोजित लक्षणों के उपयुक्त एवं वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। तीसरे चरण में रोगी को अपने सामाजिक जीवन में व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उसमें महसूस की गई कठिनाइयों को बतलाने के लिए कहा जाता है। चौथे चरण में विश्लेषक उन कठिनाइयों का विश्लेषण इस ढंग से रोगी के सामने करता है कि रोगी उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सके जिससे उसमें सेल्फ डिसेप्शन की स्थिति उत्पन्न होती है। पांचवा और अंतिम चरण में रोगी में सूझ विकसित हो जाता है क्योंकि रोगी के विवेक एवं व्यवहारिक पहलुओं का संबंध अंतर्दर्शी पहलू से स्थापित हो जाता है। इस चिकित्सा पद्धति के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके बारे में चर्चा अगले क्लास में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अगर कोई क्वेरीज और कोई जिज्ञासा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।